तो जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे भजन संहिता 109, इंतकाम की गुजारिश। इसे ये टाइटल उर्दू में है और इसका हिंदी में टाइटल है प्रतिशोध की याचना। और ये एक दाऊद का भजन है। एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, आज हम पढ़ रहे हैं भजन संहिता 109, प्रतिशोध की याचना, इंतकाम की गुजारिश। बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये भजन है और ये ऐसे लोगों के लिए है जो कि स्वयं बदला नहीं लेते हैं या कमजोर है या उनका दुश्मन अत्यंत ताकतवर है, या ऐसे लोगों के लिए जिनको कोई बेवजह परेशान पे परेशान कर दिया है, किसी बंदे का जीना दुश्वार कर दिया है, अपनी ताकत का, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर कर। जो पीड़ित है वो बहुत ज्यादा पीड़ित है। यहाँ पर पीड़ित कौन है? दाऊद है। लेकिन इसकी जगह आप अपने आप को भी रख सकते हैं। यदि किसी ने आपके साथ बेवजह दुश्मनी कर ली है, बेवजह आपको रात दिन परेशान कर रहा है और आपका जीना दुश्वार हो गया, तो ये भजन संहिता आपकी हेल्प कर सकती है। क्योंकि इस भजन संहिता के अंदर ये दिखाया गया है कि पीड़ित व्यक्ति बहुत ज्यादा पीड़ित है। वो इतना ज्यादा पीड़ित है, वो अपने दुश्मन को शराप देता है इसके अंदर और किसी पर भी रहम नहीं करता है। जो दुश्मन है उसके घर परिवार वालों पर भी वो रहम नहीं करता है, इतना ज्यादा वो दुश्मन का सताया हुआ है। तो आइए जल्दी से देखते हैं भजन संहिता 109, इंतकाम की गुजारिश। हे परमेश्वर, तू जिसकी मैं स्तुति करता हूँ, हे परमेश्वर तू जिसकी मैं स्तुति करता हूँ, चुप न रहे। परमेश्वर तू चुप न रहे, जिसके बारे में मैं आपसे अभी रिक्वेस्ट करता हूँ। आयत पर चलते हैं। क्योंकि दुष्ट और कपटी मनुष्य ने मेरे विरुद्ध मुंह खोला है। दुष्ट आदमी है और कपटी है, किसी अच्छे आदमी ने नहीं खोला है, तेरे किसी बंदे ने नहीं खोला है। किसी दुष्ट और कपटी आदमी ने मेरे विरुद्ध मुंह खोला है। मेरे विषय में झूठ बोलते हैं और मेरे विषय में झूठ बोलते हैं। जो बातें मैंने कही नहीं है वो बातें ऐसी करते हैं। उन्होंने बैर के वचनों से मुझे चारों ओर से घेर लिया और व्यर्थ मुझसे लड़ते। बेवजह मुझसे कुछ लोग हैं जो लड़ाई करते हैं और बिना वजह वो मुझसे लड़ाई करते हैं और वो मेरे विषय में झूठ बात करते हैं और बिना बात के मुझसे लड़ते हैं। मैंने कुछ किया होता, मैंने कोई कराम किया होता, मैं उनका दोषी होता था, मैं आपसे नहीं कहता। लेकिन बगैर बात के जो जुर्म मैंने किया नहीं उसकी मुझे सजा दे रही हैं। मेरे प्रेम के बदले में मेरा विरोध करते। मैं तो उनसे प्रेम करता हूँ। मैं तो हर हाल में, हर परिस्थिति में चाहता हूँ कि उनसे झगड़ा न करूं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वे झगड़ालू किस्म के हैं और लड़ाई के बहाने ढूंढते हैं। इसलिए मैं उनसे हमेशा नरमाई का व्यवहार करता हूँ और वो मेरे खिलाफ बुरी बुरी बातें करते। चुप रहता हूँ ताकि उनके साथ टकराना न पड़े, क्योंकि लड़ाई करना उनका बिजनेस है, प्रोफेशन है। और आगे चौथी आयत में कहते हैं, परंतु मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहता हूँ। वे मरते रहते हैं, सारे झगड़ते रहते हैं, मुझसे तरह तरह के आरोप लगाते हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी उनसे झगड़ा नहीं किया। मैंने नरमाई बनाई रखी है और मैं प्रार्थना करता रहता हूँ, हमेशा प्रार्थना में लगा रहता हूँ। और 5वीं आयत कहती है, उन्होंने भलाई के बदले मुझसे बुराई की। मैंने हर बार उनसे भलाई की, उनसे नरमाई की, लेकिन उन्होंने इसके बदले में मुझसे बुराई की और मेरे प्रेम के बदले मुझसे बैर रखा। मैंने उनसे प्रेम 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 रखा, हमेशा उनसे प्यार रखा, लेकिन हमेशा उन्होंने इसके बदले में मुझसे बैर ही रखा है। तो उसको किसी दुष्ट के अधिकार में रखते, क्योंकि उन्होंने इतना बुरा काम किया है। बेवजह मुझसे लड़ते, मुझ पे झूठे आरोप लगाते। मैं उनसे प्रेम करता हूँ फिर भी मुझसे नफरत करते हैं और इंतहा हो गई। एक सहने की मेरी जो क्षमता है वो अब जाती रही है। इसलिए परमेश्वर तू अब ऐसा कर कि उसको किसी दुष्ट के अधिकार में रख। उसको सुधारना जरूरी है। वो ऐसे प्यार से सुधरते तो इतने दिनों तक, इतने महीनों तक, इतने साल तक मैं उनसे जो नरमाई का व्यवहार रखा उससे सुधर जाते हैं। अब वो मुझे लगता है कि वो सुधरने वाली पार्टी है नहीं, इसलिए आप उसको किसी दुष्ट के अधिकार में रख और कोई विरोधी उसकी दाहिनी ओर खड़ा रहे। अब उसको ऐसा करके उससे भी बड़े डोन के अधिकार में रख, उससे भी बड़े जो बदमाश है उसके अधिकार में रख और एक दो दुश्मन, 4-5 दुश्मन उसके दाएं बाएं खड़े रहे, जाए भी जाए, उसको दुश्मनी टकरे। जब उसका न्याय किया जाए तब वह दोषी न निकले। और इस बात को भी याद रखना, परमेश्वर जब भी उसका न्याय किया जाए ना, किसी भी रीति से वो निर्दोष नहीं निकलना चाहिए, वो दोषी निकलना चाहिए। और यदि वो प्रार्थना भी करें ऐसे वक्त में
कि हे परमेश्वर मुझसे गलती हुई, तो उसकी प्रार्थना है वो प्रार्थना नहीं बल्कि पाप गिनी जाए। जिस प्रकार उसके बाकी काम है सारे काम वो पाप गिने गए, इसी प्रकार से उसकी प्रार्थना भी पाप गिनी जाए। उसके दिन थोड़े हो, उसकी आयु के दिन है वो आप कट कर दो, घटा दो और उसके पद को दूसरा ले ले। और जिस जगह पर वो नौकरी कर रहा है, जो समाज में उसकी इज्जत है, वो भी उससे ले ले और उसकी जगह वो किसी और को दे दे। उसके बच्चे अनाथ हो जाएं और उसकी विधवा पत्नी हो जाए, और उसकी पत्नी है वो विधवा हो जाए। किसी के बच्चे अनाथ हो तो मतलब वो मर जाए, और किसी की विधवा स्त्री हो तो मतलब वो मर डाले, अर्थात परमेश्वर तुझे मार ही डाल। उसने इतने घिनौने काम किए कि मैं गुस्से से मरा जा रहा हूँ, तकलीफ से मरा जा रहा हूँ, दुख पीड़ा से मरा जा रहा हूँ, मेरी दुख तकलीफ है वो ये बात बोल रही है। वरना मैं तो लोगों के बारे में हमेशा अच्छी बातें ही करता हूँ। 10वीं आयत कहती है, और उसके लड़के मारे मारे फिरे और भीख मांगा करे। और ऐसा होना चाहिए कि उसके बच्चे भी मारे मारे फिरे और इतना गरीबी होती हुए भीख मांगा करे। उनके अपने उजड़े हुए घर से दूर जाकर टुकड़ा, उनको अपने उजड़े हुए, क्योंकि उनका घर उजड़ जाए इसलिए फिर ऐसा होना चाहिए कि वो अपने घर से दूर जाकर भीख मांगा करे। गूगल पर करता हूँ। और 11वीं आयत कहती है, महाजन फंदा लगाकर उसका सर्वस्व ले ले। महाजन जो फाइनेंसर है और जो रिकवरी एजेंट है, वो उसको फंदा लगाकर उसकी गेटी मोस कर उसको कह रहे नहीं भाई पैसे लेकर ही जाएंगे, हमारा जो भुगतान है वो कर, और उसका सारा कुछ ले जाए। जिनसे उसने ब्याज पर रुपए ले रखे हैं तो वो बढ़िया उसका सारा कुछ ले जाए। वो महाजन, वो जो फाइनेंसर है उसका सारा कुछ ले जाए, और परदेसी उसकी कमाई को लूट ले। परदेसी उसकी सारी कमाई जो कुछ जाई गई वो सारी कमाई उसको लूट ले, और कोई ना हो जो उस पर करुणा करता रहे। और कोई भी नहीं रहना चाहिए इस दुनिया के अंदर जो उस पर दया करता रहे, और उसके अनाथ बच्चों पर कोई अनुग्रह नहीं करना, कोई दया कोई कृपया कुछ भी नहीं करनी उसके अनाथ बच्चों के ऊपर। 13वीं आयत बताती है, उसके वंश का नाश, उसका वंश ही वो इस दुनिया से जाता रहे, दूसरी पीढ़ी में उसका नाम भी मिट जाए। जब दूसरी पीढ़ी आए तो उसका नाम भी मिट जाए। उसके पितरों का अधर्म यहोवा को समन रहे, और जो कमियां जो गलतियां उसके बाप दादाओं ने की है, परमेश्वर उनको भी इसी के लाइफ में जोड़े और उसको याद रखे, और उसकी माता का पाप न मिटे। वह निरंतर यहोवा के सम्मुख रहे कि वह उसका नाम पृथ्वी पर से मिटा डाले। और आपके उसके ऊपर गुस्सा करो तो वो काफी दिनों तक आपके सामने रहना चाहिए, उसका गुस्सा उसके ऊपर बना रहना चाहिए। और इतनी सारी बातें कहने का मतलब कारण ये है कि क्योंकि वह दुष्ट कृपया करनी भूल गया है। आप भी कृपया करना मत भूलना, वरना आप दुष्ट कहलाएंगे। कृपया करना हमेशा जारी रखिए। वरन दीन और दरिद्र को सताता था। दीन और दरिद्र को सताना एक सीरियस किस्म का क्राइम है, ऐसा आप समझ लीजिए। इसलिए किसी को मत सताइए, विशेष रूप से जो दीन और दरिद्र है, यानी लाचार है, जिनके ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं। मैंने फेसबुक के ऊपर कुछ दिन पहले लिखा था कि कुछ लोगों को न्याय न मिलने के कारण हम सजा से बचे हुए हैं। कुछ लोगों को न्याय नहीं मिला इसलिए हम सजा से बचे हुए हैं। यदि उन लोगों को न्याय मिल जाता, कुछ लोगों को न्याय मिल जाता, तो हो सकता है कि उनको न्याय मिलने से हम दोषी ठहरते। अर्थात हमारी छोटी छोटी गलतियां हैं वो किसी का हक न मारने पाए। हमें अपने छोटे लालच के कारण किसी को बड़ी तकलीफ नहीं देनी है। और आगे लिखा है, और मार डालने की इच्छा से खेती मन वालों के पीछे पड़ा रहता था। जो दुखी पीड़ित थे, उन जिनको की बहुत ज्यादा हमारे प्यार की दुलार की जरूरत थी, वो उनको मार डालने के लिए उनके पीछे पड़ा रहता था। वह श्राप देने से प्रीति रखता था और श्राप उस पर आ पड़ा। उसको बस आदत थी किसी न किसी को श्राप देने की, हमेशा किसी न किसी को श्राप देता था, इसलिए श्राप उसी पर आ पड़ा। वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न होता, इसलिए आशीर्वाद से दूर रहा। और जो लोग आशीर्वाद देने से प्रसन्न नहीं होते हैं, आशीर्वाद भी उनसे दूर हो जाता है। वह साफ तेरा वस्त्र के समान पहनता था, और वह उसके पेट में जल के समान और हड्डियों में तेल के समान समा गया था। और श्राप है उसके पूरे शरीर में भरा रहता था, और हर ऑलवेज वो लोगों को बुरे ही बातें कहता रहता था। 19वीं आयत कहती, वह उनके लिए ओढ़ने का काम दे और फेंटे के समान उसकी कटी में नित्य कसा रहे। यहोवा की ओर से मेरे विरोधियों को और मेरे विरुद्ध बुरा कहने वालों को यही बदला मिले।
अभी थोड़ी देर पहले जो जो मैंने सजा बताई है वो सारी सजा आपकी तरफ से जितने भी मेरे विरोधी है उन सबको मिले, परंतु मुझसे हे प्रभु यहोवा तू अपने नाम के निमित्त बर्ताव कर, तेरी करुणा तो बड़ी है इसलिए तू मुझे छुटकारा दे और मुझे इन सब दुश्मनों से तू छुटकारा दे अपनी दया के अनुसार, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी है। 22वीं आयत हमें बताती है, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ, मैं दीन और दरिद्र हूँ और मेरा हृदय घायल हुआ है, मैं डलती हुई छाया के समान जाता रहा हूँ, मैं टिड्डी के समान उड़ा दिया गया हूँ। उपवास करते करते मेरे घुटने निर्बल हो गए और मुझ में चर्बी न रहने से मैं सूख गया हूँ। 25वीं आयत में लिखा है, मेरी तो उन लोगों में नाम दराई होती है, जब वे मुझे देखते हैं तब सिर हिलाते हैं। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी सहायता कर, अपनी करुणा के अनुसार मेरा उद्धार कर, जिससे कि वे जाने की वह तेरा काम है और हे यहोवा तूने ही यह किया है। 28वीं आयत कहती है, वे कोसते तो रहे परंतु तू आशीर्वाद दे। वे लोग जो मेरे दुश्मन है मुझे कोसते रहे, मुझे कमियां निकालते रहे, बुराइयां निकालते रहे, लेकिन आपने उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, बल्कि मुझ पर अपने आशीर्वादों की बारिश करनी है। वे तो उड़ते ही लज्जित हो परंतु तेरा दास आनंद हो। मेरे विरोधियों को अनादर रूपी वस्त्र पहनाया जाए। जितने मेरे विरोधी हैं उन सबको ऐसे वस्त्र पहना कि सब लोग उनका अनादर करें, वे लज्जा और वे अपनी लज्जा को कम्बल के समान ओढ़े। मैं यहोवा का बहुत धन्यवाद करूंगा और बहुत से लोगों के बीच में उसकी स्तुति करूंगा। आखिरी आयत में लिखा है, क्योंकि वह दरिद्र की दाहिनी ओर खड़ा रहेगा कि उसको प्राण दंड दिलवाने वालों से बचाए। आपको यदि कोई प्राण दंड दिलवाना चाहता है, किसी को भी यदि प्राण दंड की भी सजा मिल गई है, तो डरे नहीं, घबराए नहीं, आप परमेश्वर के पास आए, उससे स्तुति करें, आराधना करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके प्राणों की रक्षा करेगा। परमेश्वर की दृष्टि में आपके प्राण अनमोल ठहरे। इन वचनों के द्वारा सबको आशीष मिले। सबको जय मसीह की जय हिंद।